नीट पेपर लीक मामला एक तरफ सिस्टम का फेल्योर, दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल और 22 लाख के लगभग अभ्यर्थियों का, यूथ का अधर में लटकता भविष्य। दरअसल नीट पेपर लीक जब से हुआ है, सरकार का सिस्टम, एनटीए की जो एग्जाम कंडक्टिंग पॉलिसी है और इसके साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था जो है उसको लेकर केंद्र सरकार लगातार विपक्ष और आम लोगों के निशाने पर है। आम लोगों के जहन में भी ये सवाल है कि जो एक गरीब व्यक्ति लोन लेकर के दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, ये सपना देखता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन जब इस तरीके से परीक्षाएं, इस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे, तो फिर आखिरकार उस मेहनतकश बच्चे का क्या होगा, क्या उसका भविष्य रहेगा, इस पर क्या सरकार को अपनी जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए। दरअसल सरकार भी इसको लेकर गंभीर है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस पूरे प्रकरण में पकड़े भी गए हैं। राजस्थान से, रांची से, श्रीनगर से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग झारखंड से पकड़े गए हैं, कुछ बिहार से कनेक्शन बताया जा रहा है, यूपी से कनेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन अब नीट को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनकी इस्तीफे की मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को फौरन इस्तीफा सौंप देना चाहिए। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, उस दौरान भी बच्चों में काफी रोष देखने को मिला था, लेकिन अब इसको लेकर के सरकार के अंदर खाने हलचल शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक अहम बैठक बुलाई गई। उस अहम बैठक में राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री ऑफिस के कई अहम जो पदाधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए। क्या कुछ इस बैठक में हुआ, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय रहेगा या फिर किसी और को यह पोर्टफोलियो सौंपा जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में मौजूद क्यों रहे, इस पर भी सवाल खड़े हैं। और क्या कहीं यह सुगबुगाहट तो नहीं है कि आगामी वक्त में पोर्टफोलियो जो हैं उनका एक्सचेंज किया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को जनसंचार मंत्रालय, जो कि यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री है, आईएनबी मिनिस्ट्री है, वो सौंप दिया जाए। ये तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबर का रुख करते हैं। राजनाथ सिंह के घर पर ये बड़ी बैठक हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा पीएमओ के कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर इस बैठक में शिक्षा मंत्री के अलावा पीएमओ से कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के महानिदेशक को भी शामिल किया गया है और बताया जा रहा है कि यह बैठक सिस्टम में बड़े बदलावों को लेकर विचार विमर्श करने पर आयोजित की गई है। दरअसल नीट पेपर लीक लगातार केंद्र सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण यहाँ पर जो है सिस्टम की फेल्योर बना हुआ है और इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। एनटीए के डीजी जो है महानिदेशक अभिषेक सिंह, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विचार विमर्श करने और इसका हल निकालने के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में नीट एग्जाम को लेकर छात्रों की चिंताएं दूर करने और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह को बैठक में खास तौर पर निमंत्रण भेजा गया था बुलाने के लिए कि बैठक में आप शामिल होइए। अब तक इस पूरे प्रकरण में 13 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नीट पेपर लीक केस जो है, विरोध प्रदर्शन वहां इस मुद्दे पर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश भर में छात्रों के अलावा विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार ने मामले को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है। बता दें कि इसी साल 2 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ था। पेपर लीक की बात सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। अब तक इस मामले में कुल 13 लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। मामले की सीबीआई जांच भी जारी है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। बता दें कि लोकसभा में
विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव और विपक्ष के कई दिग्गज नेता इस मामले को उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के सीकर में आत्महत्या करने वाले एक नीट अभ्यर्थी के परिवार से हाल ही में दिल्ली में मुलाकात की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही की मांग की थी। राहुल गांधी ने NSUI कार्यालय में परिवार से मुलाकात की और कहा कि छात्र प्रदीप मेघवाल की मौत टूटी हुई भ्रष्ट व्यवस्था की देन है। अब माफियाओं का हवाला और इस परीक्षा प्रणाली में दिया गया है। कांग्रेस नेता ने राजस्थान में कहा कि जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के हवाले कर दिया है और आज भी अपनी कुर्सी से चिपके हैं, मोदी प्रधान की जोड़ी इस परिवार के समक्ष जवाबदेह है। कांग्रेस सांसद ने कुछ नीट अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की और बताया कि इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा प्रणाली पर भरोसा ना होने की बात कही है। तो ये देखा आपने किस तरीके से ये पूरा प्रकरण है, पूरा मामला है। नीट के अभ्यर्थी करीब 22 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठे थे। उनके सपने थे इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छे मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के अपने भविष्य को संवारने के। एक चंद भर में जो चकनाचूर हुए उनके फैसले, उसके बाद सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूं तो करीब 120 के लगभग जो प्रश्न थे, जो पेपर में पूछे गए थे, वो पहले ही एक गेस्ट पेपर जो वायरल हुआ था उसमें मैच खाते हुए हूबहू नजर आ रहे थे। अब आशंका जताई गई कि ये तौर तरीका जो है ये कहीं ना कहीं मिली भगत भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आखिरकार कोई व्यक्ति इतना कैसे गैस कर सकता है कि 150 नंबर में से 120 प्रश्न जो हैं वो साफ तौर पर सीधे सीधे मैच खाते हुए नजर आ जाए। इसको लेकर के जो कोचिंग चलाने वाले टीचर्स हैं उन्होंने भी अपनी आवाज को मुखर किया छात्रों के समर्थन में, अभ्यर्थियों के, विद्यार्थियों के समर्थन में, और ये कहा कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है ये जाहिर तौर पर शंका पैदा कर देता है, सवाल खड़े कर देता है और इसकी गहनता के साथ जांच की जानी चाहिए। ये मामला जैसे ही तूल पकड़ता हुआ नजर आया, केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए और इसके साथ साथ एनटीए समेत तमाम एजेंसियां जो हैं उनको इस पेपर की विफलता के लिए, समीक्षा के लिए सरकार ने तलब किया। अब बेहद दिलचस्प देखना यह होगा कि आगे आने वाला वक्त जो है उसमें विपक्ष जो दोबारा से यहाँ पर पेपर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ दोबारा से परीक्षा आयोजित कराए जाने का मामला नहीं है, ये सिर्फ जो बच्चे हैं उनकी फीस में वेवर देने का मामला नहीं है, बल्कि उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और छात्रों को न्याय मिलता हुआ नजर आए। आपका इस खास मुद्दे को लेकर क्या कहना है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो क्या चेंज होता हुआ नजर आएगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।